बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अब तक हमने अध्याय 7 तक कवर कर लिया है। हम अध्याय 7 के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। अभ्यास 7.1 के प्रश्नों को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना है। तो पाठ्यचर्या लक्ष्य क्या होते हैं? करिकुलर गोल्स। तो ये व्यापक और चरण विशिष्ट गोल होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा पहले 3 साल आंगनबाड़ी में पढ़ता है, फिर कक्षा 1-2, तो जो फाउंडेशनल स्टेज है उस स्टेज को पार करने के बाद बच्चे की क्या योग्यता रहेगी, बच्चा किन नैतिक मूल्यों को सीख पाएगा, ठीक है, बच्चे का क्या विचार रहेंगे, इन सब चीज़ों का व्यापक जो एक उद्देश्य हम लेकर चल रहे होते हैं, वही करिकुलर गोल्स यानी पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत उसका अध्ययन हमें करना होता है, समझना होता है। ठीक है, तो इन्होंने आपसे एक लाइन में पूछा है, तो पाठ्यचर्या लक्ष्य व्यापक और पूर्व निर्धारित। व्यापक इसलिए कि कई साल में, जैसे अगर आप फाउंडेशनल को देख रहे हैं तो 3 साल आंगनबाड़ी, फिर 1 और 2, उसके बाद आप प्रीट्री को देख रहे हैं तो कक्षा 3, 4, 5 3 साल में मिलाकर, तो ये 3 सालों का मिलाकर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया होता है और पहले से निर्धारित होता है। ठीक है, जो इसमें क्या निर्धारित किया जाता है कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में कौन सा ज्ञान, कुशलता, उनका क्या दृष्टिकोण है, नैतिक मूल्य क्या है, उनका विकास किया जाना होता है। तो ये पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत होते हैं। अब सीखने के प्रतिफल किसे कहते हैं, जिसको आप लर्निंग आउटकम कहते हैं, सीखने का परिणाम। आप कक्षा में किसी यूनिट के अंदर लेसन को, चैप्टर को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ाने के बाद बच्चा किन गुणों को विकास कर पाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि बच्चे को आयत का क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं, आयत के क्षेत्रफल को पढ़ाने के बाद आप यह लर्निंग आउटकम निकाल सकते हैं कि बच्चा अब आयत के क्षेत्रफल कई प्रकार के जो आपके आयत हैं या वर्ग मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, तो उनके परिमाप को निकाल पाएगा। कोई भी माप आप दे दीजिए तो उसके क्षेत्रफल को निकाल पाएगा या परिमाप निकाल पाएगा। तो ये एक मापनीय परिणाम है, सीखने के प्रतिफल वही है। ठीक है, तो शिक्षण के बाद विद्यार्थी क्या जान पाएगा, क्या समझ पाएगा और क्या कर पाएगा, ये सीखने के प्रतिफल होते हैं। अब प्रश्न 2 में आपको हाँ या नहीं में उत्तर देना। विद्यार्थी कहानी में मुख्य पात्र की पहचान कर सकेगा, या जब आप यूनिट पढ़ा रहे होते हैं उसके अंतर्गत लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं, आप किसी कहानी पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो उसी दौरान आप ये निर्धारित कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पाठ्यचर्या लक्ष्य यही है। ठीक है, ये पाठ्यचर्या लक्ष्य व्यापक होता है। तो ये किसी एक दिन की योजना के अंतर्गत कोई आप अगर चर्चा कर रहे हैं कहानी, तो उसके मुख्य पात्रों की पहचान कर सकेगा। यह पाठ्यचर्या लक्ष्य नहीं है, यह एक सीखने का परिणाम हो सकता है। जब आपने कोई अध्याय डिस्कशन किया, बच्चा उसका परिणाम ये निकला कि बच्चा आप कहानी के पात्रों की पहचान कर सकेगा। ठीक है, तो ये विशिष्ट परिणाम को दर्शा रहा है, इसलिए यह पाठ्यचर्या लक्ष्य नहीं होगा। ठीक है, पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत लर्निंग आउटकम आप मान सकते हैं किसी एक विशेष दिन का। ठीक है, अगला, सीखने के प्रतिफल विद्यार्थी केंद्रित, क्रियाशील और मापनीय रूप में लिखे जाते हैं। बिल्कुल सही है। सीखने के जो परिणाम है वो स्पष्ट है, विद्यार्थी छात्र केंद्रित हो और मापने योग्य होते हैं। ठीक है, तो यह एकदम सही है। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है, हमने पहले से ही मिलान कर दिया है। सीखने के प्रतिफल का स्वरूप क्या होता है? मापनीय होता है और विशिष्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप बच्चे को त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, त्रिभुज का आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ाया, तो आप ये बिल्कुल लर्निंग आउटकम आपने निकाल लिया कि बच्चे समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जान सकेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकेंगे, उसका परिमाप निकाल सकेंगे। ये बिल्कुल मापनीय है। ठीक है, तो ये आपका मापनीय और विशिष्ट होता है। पाठ्यचर्या लक्ष्य का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा की समग्र दिशा तय करना। जैसे 3 साल हम आंगनबाड़ी है और 1 और 2, तो ये 5 सालों में मिलाकर जो पाठ्यचर्या लक्ष्य हैं ये व्यापक होते हैं और ये शिक्षा की समग्र दिशा को तय करते हैं। तो ये पाठ्यचर्या लक्ष्य का उद्देश्य होता है। ठीक है, उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 के लिए अलग पाठ्यचर्या लक्ष्य होता है। तो इसके द्वारा जो निर्धारित किया गया होता है उसी के अनुसार हमें शिक्षण कार्य करना रहता है। जैसे हम प्रारंभ में 5 वर्ष खेल आधारित शिक्षण देते हैं, तो ये पाठ्यचर्या लक्ष्य के अंतर्गत निर्धारित है कि आपको इसी विधि का प्रयोग करके चलना है। ठीक है, तो प्रारंभ में आपको उसी तरह से कार्य करना है। विद्यार्थी व्याकरण की पहचान कर सकेगा, ये सीखने का परिणाम होगा। ठीक है, आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को संज्ञा सर्वनाम में कुछ भी व्याकरण से संबंधित या कोई अध्याय ही पढ़ाया, तो उसमें जो व्याकरणिक शब्द है उनको बच्चा सीख पा रहा है, जान पा रहा है, ये एक लर्निंग आउटकम निकल पाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? ये पाठ्यचर्या लक्ष्य आप सभी जानते हैं, एक 3 साल 5 साल का मिलाकर होता है। जैसे हमने भी चर्चा किया कि प्री प्राइमरी है और 2 साल है, कक्षा 1-2 को मिलाकर आप फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। ठीक है, आधारभूत, और प्रीपरेटरी कहते हैं 3 सालों के लिए। तो ये पाठ्यचर्या लक्ष्य हो गया। इस प्रकार से आपने अभ्यास 7.1 के प्रश्नों को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।